हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सीमा है और मैं कोलकाता में रहती हूँ और मैं एक कॉर्पोरेट मजदूर हूँ। बट मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। मुझे हर किसी को दिखाना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। हर किसी को जवाब देना है, पर मुझे मुंह से जवाब नहीं देना है, मुझे अपने काम से जवाब देना है। मेरा आज का टॉपिक है कि अमीर तो सबको बनना है और एक ना एक दिन सब बन भी जाएंगे। बट मेन क्या है कि आपको जवानी में अमीर बनना चाहिए और बनना होगा। क्योंकि अभी क्या है ना कि पहले जब हम लोग छोटे थे ना, मम्मी बोलती थी कि हाँ 10 दे दो, 10 के बाद 11 12 दे दो, फिर कॉलेज है उसमें एंजॉय करना। तो 10 से लेके जो कॉलेज तक तो जो 5 साल था, वो पहले के जो बच्चे थे इंजॉय करते थे। घूमना फिरना, अड्डे मारना, चाय की टपरी पे जाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, बाइक रेसिंग करना, ये सारी चीज़ें। बट मैं आज कहूँगी कि जितने भी 16 साल के बच्चे हैं 16 साल के बच्चे हैं, 16 से 26 साल, ये 10 साल इतनी मेहनत करो कि 26 साल के बाद ज़िंदगी सिर्फ ऐशो आराम में गुजरे। ट्रैवलिंग, ऐशो आराम का मतलब ये नहीं है कि घर में बैठ के आराम से रहो। ऐशो आराम का मतलब है कि जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, ट्रैवल करना चाहते हो कर सकते हो, ट्रेन के धक्के ना खाने पड़े, फ़्लाइट की टिकट जब मन करे बुक कर लो, देखना ना पड़े कि फ़्लाइट की टिकट में कंपैरिजन ना करना पड़े कि कहाँ सस्ता मिल रहा है। जब मन किया फ़्लाइट का टिकट बुक कर लिया। कोई गर्मी लग रही है, हिल स्टेशन पे चले गए, बारिश देखने का मन है तो वाटरफॉल देखने चले गए। इसको बोलते हैं ज़िंदगी। क्योंकि गाइस, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और मैं तो ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ, मतलब हर एक दिन जीना चाहती हूँ। तो ऐसा करो, अपनी लाइफ को ऐसा बनाओ। इंजॉय करने का टाइम ना 26 के बाद होता है। तो जो 16 साल से जो 26 साल का उम्र होता है ना, इसमें इंजॉय नहीं करना चाहिए। पहले के लोग बोलते थे कि हाँ इंजॉय करो, कॉलेज टाइम इंजॉय करो, लाइफ क्लास 12 के बाद नहीं, यही टाइम है कि आपको अपना करियर पे ध्यान देना है। पार्ट टाइम जॉब करो, कोर्सेज करो, बिजनेस सीखो, यूट्यूब बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन 16 साल के उम्र से स्टार्ट कर दो अर्निंग, ताकि 26 साल के बाद आप अपने सपने अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी जी सको। क्योंकि अगर आप 26 के बाद अगर आप अच्छे से, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं हो, इनफ आपके पास पैसा नहीं है, आपकी इनकम अभी तो इनकम 1 लाख अगर नहीं है, आगे तो छोड़ ही दो, अगर आपकी इनकम 1 लाख नहीं है तो आपको अपनी ज़िंदगी दूसरों के हिसाब से चलनी पड़ेगी। क्योंकि जो आपसे ज़्यादा कमाएगा आपके घर में वही डिसीजन लेगा। लेकिन आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप सबसे ज़्यादा कमाओ अपने घर में, ताकि आपकी ही चले, आपकी लाइफ पे आपकी चले, ना कि किसी और की। कि हाँ ऐसा करो, ये कोर्स लो, वो कोर्स लो, ये करो, वो करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत। आपकी ज़िंदगी आपके तरीके से होनी चाहिए। इसके लिए इतना ज़्यादा अपने आप को बनाओ, ऐसा बनाओ कि फ्यूचर में आप पे किसी और का डिसीजन नहीं होना चाहिए। आपका डिसीजन, आपकी लाइफ की डिसीजन सिर्फ आप लेंगे। आपकी ज़िंदगी का गाड़ी होगा और स्टीयरिंग भी आपके हाथ में होगा। क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होते हो 26 साल के बाद, इंडिपेंडेंट मतलब सिर्फ 20-30 हज़ार की नौकरी नहीं होती। इंडिपेंडेंट मतलब आपको प्राइस टैग देखना नहीं पड़ रहा है, आपको बार बार अपना अकाउंट चेक नहीं करना पड़ रहा है, आपको अपनी सैलरी का वेट नहीं करना पड़ रहा है। अगर ये सब नहीं करना पड़ रहा है तो समझो कि आप इंडिपेंडेंट हो, वरना आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। 20-30 हज़ार का जॉब, 50 हज़ार इंडिपेंडेंट नहीं है। कि अगर आपका पूरे महीने का खर्च निकल के आपके हाथ में सिर्फ 5 हज़ार बच रहा है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आपको कुछ देखना नहीं पड़ रहा है, आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, आप कर सकते हो। अगर आप 5 दिन के लिए घूमने जाने का मन करे तो आप जा सकते हो। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आपके पास फ्रीडम है कुछ भी करने का, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। इसीलिए 16 साल के जितने भी बच्चे हैं वो अपना वक्त बर्बाद मत करो। मैंने 2016 में अपना वक्त बर्बाद किया था, इसलिए मुझे 2026 में स्टार्ट करना पड़ रहा है। बट जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि कुछ भी स्टार्ट कर दो। क्योंकि स्टार्ट करने के 1-2 महीने बाद ही आपको पता चलने लगेगा कि आप कहाँ क्या गलती कर रहे हो। कहावत है बहुत अच्छी कि कोई चीज़ बनाओ उसके बाद उसको सजाओ। तो पहले यूट्यूब शुरू कर लो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बनाओ कि क्या कर सकते हो, क्या बोल रहे हो। 1-2 महीने बाद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारा नीच क्या है, तुम्हारा कंटेंट क्या है। तुम फैशन में अच्छा कर रहे हो, तुम ट्रैवलिंग में अच्छा कर रहे हो, तुम ब्लॉगिंग में अच्छा कर रहे हो, तुम मोटिवेशनल में अच्छा कर रहे हो, तुम लर्निंग में अच्छा कर रहे हो, तुम कोच बन सकते हो, क्या बन सकते हो, ये तुमको खुद ही पता चलने लगेगा। क्योंकि जब तुम करते हो ना तो तुम्हारा दिमाग काम करने लगता है। मतलब एक फिल्म देखी थी मैंने साउथ इंडियन में, कि चिरंजीव की थी, कि वो कोई शिवलिंग में अमृत लाने की कोशिश करता है। तो
वहाँ पे रास्ते ही नहीं होते हैं। वो एक पैर आगे बढ़ाता है, एक कदम आगे बढ़ता है, पूरा रास्ता बन जाता है। तो पहले शुरू कर दो, रास्ता अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। एक दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, 3 दिन, 1 महीने के अंदर मिल ही जाएगा। तो ये मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो 2016 में नहीं कर पाए, 2026 में स्टार्ट कर दो। जब जागो तभी सवेरा। और दूसरा है उन सारे बच्चों के लिए जो 10th के बाद फ्री है, फ्री टाइम को यूज़ करो, वरना हमारे जैसे एज में आओगे तो हम घर भी संभालना है, ऑफिस भी जाना है, प्लस अभी बुद्धि खुला है कि हाँ फ्यूचर में इससे नहीं है, जॉब से नहीं है, हमें यूट्यूब करना है, मुझे इसमें करियर है, आगे आने वाले 10 साल में यहाँ पे करियर है, तो यहाँ पे करियर बनाना है। तो तुम्हें पहले से मैं बता रही हूँ कि आने वाले 10 साल में यहाँ पे करियर है, तो यहाँ पे करियर बनाओ, ठीक है। जो भी तुम्हारा साइड्स, जो भी तुमको इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर करना है, नेवी में जाना है, आर्मी ऑफिसर बनना है, सीए में करना है, जो भी करो, उससे रिलेटेड ही कंटेंट बनाओ, उससे रिलेटेड। क्योंकि वही तुम्हारा, अगर तुम्हारा कोई पैशन है ना, तो पैशन से रिलेटेड कंटेंट बनाओ, बट बनाओ। ये जो 5-6 साल है ना, इसमें ही फोकस करो। जो भी कर रहे हो साइड से करते रहो, अभी साइड से फोकस करो। फिर क्या होगा ना कि धीरे धीरे इसको मेन बनाओ। पहले ही एकदम आप चाहोगे कि हाँ मैं इसको, जिन लोग के पास टाइम है, इनफ टाइम है, जो वेल सेटल्ड है, जिनके पेरेंट्स उतने वेल एडुकेटेड है, उतने अर्निंग करते हैं, इंडिपेंडेंट है, तुम इसको अपना मेन स्ट्रीम बना सकते हो। लेकिन जिन लोग इतने वेल सेटल्ड नहीं है, उसको साइड में रखो, साइड हसल बनाओ। जैसे ही साइड हसल से आपकी इनकम शुरू हो जाएगी, उसको मेन बनाओ। जब वहाँ पे सेटल हो जाओगे तो फिर उसको मेन बना लो कि हाँ ये मेरा मेन करियर है। तो हम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है ना कि हमें घर भी संभालना है, हमें ऑफिस भी जाना है, प्लस हमें अपना कंटेंट क्रिएशन भी देखना है। तो ये चीज़ क्या हो रही है ना कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे, बट फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कि फ्यूचर क्या है। वो कहते हैं ठोकर लगने के बाद समझ में आता है, वो चीज़ आपके साथ ना हो। तो पहले से समझ जाओ, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनको ठोकर लगने के बाद समझ में आता है, एक जो दूसरों को ठोकर खाते हुए देख के समझ जाते हैं। तो मुझे तो लगा है तो मैं समझूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे देख के समझ जाओ कि ठोकर लगने के बाद मत समझो। क्योंकि उस टाइम ना फिर हो सकता है कि मेरे अंदर एनर्जी है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, हो सकता है आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं है कि आप वीडियो बना सको, या अपने साइड जो आपका पैशन है उस पर ध्यान सको। हो सकता है किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, बट 25-26 जाने के बाद या 28 के जाने के बाद आपके अंदर उतनी एनर्जी ना रहे कि आप अपने पैशन को फॉलो कर सकें, अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर सकें। तो 16-17 साल के जितने बच्चे अभी से अपना पैशन फॉलो करो, अपना जो भी तुम चाहते हो वो उसको फॉलो करो, ठीक है। पैशन को फॉलो करो, हॉबीज़ को फॉलो करो, डांस करना है डांस करो, गिटार बजाना है गिटार बजाना, बट साइड से उसको रखो। और पैशन से कैसे कर सकते हैं ये सीखो। सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, दिन भर यूट्यूब पे वीडियो देखो। रील स्क्रॉल करना बंद करो, क्योंकि रील स्क्रॉल करने से उन्हें पैसे मिलेंगे, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। आगे चल के तुम्हारा फ्यूचर कैसे होगा। सही समय पे अमीर बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमीर तो एक ना एक दिन सब बन जाएंगे, लेकिन उस टाइम जब तुम अमीर बनोगे तो तुम्हारा सेहत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्या पता तुम 60 साल में जाके अमीर बन रहे हो, उस समय अमीर बन के क्या फ़ायदा होगा। अगर बंगला बना रहे हो तो 60 साल में नहीं, 26-27 साल में बंगला बनाओ। गाड़ी अगर खरीद रहे हो तो 70 साल में, 50 साल में जाके गाड़ी नहीं खरीदना है, 26 साल में गाड़ी खरीदना है, ताकि उस गाड़ी से आप रोड ट्रिप पे जा सको, दोस्तों के साथ इंजॉय कर सको। अगर नाइट आउट करने का मन करे तो जा सको। बाइक से अगर तुमको लद्दाख घूमने का मन करे तो तुम जा सको। तुम्हें सोचना ना पड़े कि बॉस से छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। छुट्टी के अप्रूवल 3 महीने पहले से करना पड़ेगा, उसके लिए तो स्नोफॉल का पीरियड ही चला जाएगा। ये सब नहीं करना है, तो सही टाइम पे अमीर बनना है, ठीक है। तो 16 साल से मेहनत करना शुरू करो कि तुम 25-26 तक अमीर बन जाओ, इंडिपेंडेंट बन जाओ, अपने फैसले खुद ले पाओ। कोई और आपके फैसले नहीं लेगा आपके बिहाफ में कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, कब क्या करना है। वो सब कुछ आप ही डिसाइड करोगे, और लोग मानेंगे उस चीज़ को। जब आप इतने इंडिपेंडेंट बन जाओगे ना तो वो मानेंगे। क्या होता है ना, माँ बाप जो होते हैं ना, वो बच्चों का बुरा नहीं चाहते, बट बच्चों को गरीब नहीं देखना चाहते। तो वो उनका फोकस रहता है कि हाँ मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे, कहीं गरीब ना रह जाए हमारी तरह। तो फोकस उनका ये रहता है, तो वो टोकेंगे डांटेंगे। तो मेक श्योर केयर करो कि अपने आप को इतना काबिल बना लो उनके बोलने से पहले कि उनको टोकना ही ना पड़े, उनको ये सोचना ही ना पड़े कि हाँ कहीं बच्चे गरीब ना रह जाए, दूसरे के बच्चे अमीर बन रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, कहीं मेरे बच्चे ना रह जाए। फोकस करो, जितने भी 16-17 साल के बच्चे हैं, फोकस करो। अपना पैशन, अपना हॉबीज़ को करियर बनाना शुरू कर दो, ताकि उसमें आपको मज़ा आए फ्यूचर में जाके कि ये काम करने में मज़ा आ रहा है और उससे पैसे भी आ रहे हैं।
वरना लाइफ ऐसी रह जाएगी कि हाँ लैपटॉप खोलो, बैठ के मेल्स बनाओ, मेल्स का रिप्लाई करो, ऑफिस में डांट सुनो, फिर बॉस से छुट्टी मांगो, 1 महीने तक छुट्टी मिलती रहेगी, और फिर तब तक घूमने का टाइम ख़त्म हो जाएगा, और फिर जब घूमने का टाइम मिलेगा तब हो जाएगा 35-40, घुटने में दर्द होगा, पहाड़ भी नहीं चढ़ पाओगे। ओके, सो आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय।